श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री भागवत भगवान की जय। कलिना सदृशा कोपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य बहुसवान्, तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। और देवर्षि नारद ने कहा, हे भक्ति आप चिंता न करिए, आपकी तो क्या महिमा कही जाए। जिसको भी भक्ति की प्राप्ति हो जाए उस पर तो भगवान की कृपा होने लगती है। इसलिए मैं आपकी स्थापना जन जन में, घर घर में आपकी स्थापना करूंगा। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। अच्छा, भक्ति की स्थापना करनी तो कैसे होगी? हमारे मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही अभी कि आपको जिस चीज़ का प्रचार प्रसार करना हो पहले उसमें स्वयं की तो निष्ठा हो। हमारी स्वयं की निष्ठा होना, मर मर करके हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, कुछ प्राप्ति के लिए अगर भजन कर रहे हैं वो सहज प्रीति नहीं, तो आपके द्वारा भक्ति का प्रचार हो नहीं सकता। पहले वो निष्ठा अपने भीतर हो। यही बात कही थी एक भाषण में कि मैं गया यूएन में तो वहाँ योग की बात मैंने की, यहाँ लोगों ने बड़ा विरोध किया कि वहाँ जाके क्या योग की बात कर रहे हो। और जो वहाँ पर बात की तो आज सारा विश्व ही योग दिवस मना रहा है। कब है? 21 जून। हमारे योग वाले बैठे हैं ना, इसलिए हमें ध्यान आ गया। 21 जून को सारा विश्व मना रहा है। पहले अगर आपके द्वारा अगर प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, समझे कि शायद अभी वैसी निष्ठा हमारे भीतर उत्पन्न नहीं हुई है, अभी शायद वो भक्ति निष्ठा हमारे भीतर नहीं, उस वेदांत के प्रति हमारी निष्ठा नहीं, अभी शायद वैसी गुरु भक्ति हमारे भीतर नहीं। देवर्षि नारद ने कहा, आप चिंता न करें, मैं प्रतिज्ञा करता हूं और तब तक अपने आप को मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा जब तक मैं आपकी स्थापना न कर दूं। ना हम तथा ना हम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। जब तक मैं आपका प्रवर्तन ना कर, सब जगह आपका विस्तार ना कर दूं, तब तक भगवान का मैं दास नहीं कहलाऊंगा। ऐसी निष्ठा हो भक्त के हृदय में, और ऐसी निष्ठा है हमारे प्रधानमंत्री जी के भीतर कि केवल अपने देश में ही नहीं, 500 वर्ष से संघर्ष चल रहा था, अपने देश में ही नहीं का उनके यहाँ भी स्थापना करा दी जो विरोधी थे इस मूर्ति पूजा के, कि नहीं कराया? हाँ बिल्कुल, समय बहुत अच्छा चल रहा है। इससे अच्छा स्वर्णिम अवसर सनातन हिंदू धर्म वालों के लिए हो नहीं सकता जैसा अवसर है। नहीं तो ऐसा ऐसा समय था कि राम का नाम लेना मुश्किल था, मंदिर में पूजा करने तो बड़ी की बात थी। आपने जय श्री राम बोला और आपको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। और इस समय भी कोई कहे कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे, प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे, तो समझे कि अभी आपके भीतर वो भाव नहीं है। देवर्षि नारद कहते कि मैं बिल्कुल, ये सब सीखने वाली चीजें हैं भागवत, ये नहीं कथा सुनो और भूल जाओ। बिल्कुल भीतर हमारे भी, अगर हम भी भगवान के भक्त हैं तो हमारी भक्ति निष्ठा ऐसी हो कि जिस भक्ति के मार्ग में हम स्वयं लगे हैं, हम 10 और को लगा दे इस भक्ति के मार्ग में, तब तो महिमा है। इसलिए जो भागवत का आयोजन कराने वाले होते हैं, भगवान की बड़ी कृपा होती है। क्यों? क्योंकि भाव तो उनके भीतर था, संकल्प उनके भीतर था कि हमें कथा सुनानी है, कथा करानी है, लेकिन उनके उस संकल्प से समाज के 10, 20, 50 सैकड़ों लोग कथा सुनते हैं, तो भक्ति का प्रचार होता है। इसलिए ऐसे जो आयोजक होते हैं, आयोजक समिति वाले होते हैं, भगवान की बड़ी उन पर कृपा होती है। देवर्षि नारद ने फिर प्रयास किया, भक्ति को बढ़ाना है तो वो ज्ञान वैराग्य को जगाना पड़ेगा ना। तो गए ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, कुछ बोलते हैं, उनके हाथ पैर मलते हैं, कुछ असर होता नहीं, तो मन में आया ये ज्ञान वैराग्य है, ये जगते हैं वेद वेदांत के घोष से। तो कुछ वेद वेदांत सुनाया, गीता पाठ ही मुहुर मुहुर।
वेदांत का उच्चारण किया, वेद शास्त्र सुनाए उनको, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, बार बार जाके गीता का पाठ करते हैं। लेकिन जब तक ये पाठ और प्रवचन होता है वो ज्ञान वैराग जगते तो हैं, और जैसी वो चुप हो तो ज्ञान वैराग भी धाम से गिर जाते हैं। अब बिल्कुल अपनी दशा दे समझना, ऐसे ही होता है। अभी सत्संग में हो तो ज्ञान भी जगा हुआ है, वैराग भी जग गया है, भक्ति सुदृढ़ हो गई है, लेकिन सत्संग विराम हुआ तो बाहर निकले का वो भी धाम से हो जाते हैं। इसलिए जब तक बिल्कुल पक्के स्वस्थ ना हो जाएं का दवाई कब तक खानी है? कहते हैं वायरल अगर हो गया, आपको खूब फैला रहता है ना वायरल, तो कई बार लोग क्या करते हैं, एक दो खुराक खाई, बुखार ठीक हो गया, छोड़ देते हैं और अगले दिन फिर पीड़ित हो जाते हैं। डॉक्टर यही कहेगा कोर्स पूरा करो, जब तक अच्छी प्रकार से न सही हो जाए तब तक 3, 4, 5 दिन, 3 से 5 दिन तक खुराक उसकी होती कोर्स, 5 दिन तक का दवाई खानी ही खानी है। ये मत समझना कि ठीक हो गए तो चलो फिर बीमार पड़ जाओगे। इसलिए जब तक ये भक्ति ज्ञान वैराग पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाएं तब तक ये कथा प्रवचन सुनते रहो, बार बार स्वाध्याय चिंतन करते रहो, छोड़ मत देना। किसी प्रकार से देखा जब स्वस्थ होते नहीं पूर्ण तरह से, आकाशवाणी भी सत्कर्म करिए। क्या सत्कर्म करें कोई बता नहीं पाता, इसी चिंता में कि क्या सत्कर्म करूं। चिंतन करते करते पहुंच गए बद्री विशाल धाम में, सारी बात बताई सनत कुमारों को। मेरे भीतर अपनी कोई चिंता नहीं, मेरा मन अगर चिंतित है तो भक्ति की चिंता से चिंतित है, ज्ञान वैराग के दुख से दुखी है, उनका उद्धार कैसे हो। क्योंकि आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, सारे सत्कर्मों के बारे में वेद में घोषणा की गई है, वो सब मैंने तो सुना दिया उनको, उससे अलग कौन सा सत्कर्म है। संत कुमारों ने कहा हे देवर्षि चिंता उनता मत करिए, उपाय है सत्कर्म वाला। वेदों में अनेकों प्रकार के आत्म कल्याण के अनेकों प्रकार के कर्म बताए गए हैं। बस समझ लें, कोई कर्म आपका भगवान से जुड़ जाए उसी का नाम है सत्कर्म। जैसे कोई जन है, लेकिन वही मनुष्य किसी श्रेष्ठ कार्य से जुड़ जाए तो हम कहते हैं कौन हो गए, कहा ये सत जन है। विचार है मन के भीतर, लेकिन कोई विचार आपका परमात्मा से जुड़ जाए, सत से जुड़ जाए तो हम कहते हैं सत विचार। ऐसे ही जो कर्म आपका भगवान से आपको जोड़ दे वही कर्म हो जाते हैं सत्कर्म। तो ऐसे अनेकों प्रकार के यज्ञों का वर्णन हमारे वेदों में है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च, ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं जिससे जीव अपने मन को परमात्मा से जोड़े। और उन सारे यज्ञों में जो ज्ञान यज्ञ है, कथा प्रवचन सत्संग है, वो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। और उन ज्ञान यज्ञों में कथाओं में भी भागवत की तो क्या महिमा गाई जाए। आप ज्ञान यज्ञ करिए भागवत जी का, भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलम महत का, उस भागवत कथा के द्वारा भक्ति क्या ज्ञान वैराग को भी बल प्राप्त होगा और तीनों स्वस्थ हो जाएंगे। और उसके बाद तो जाकर के देवर्षि नारद ने व्यवस्था करना शुरू किया, स्थान चयन किया हरिद्वार। वो कहा था चलिए शरद कुमार जी फिर वृंदावन मिले थे मुझको, ज्ञान वैराग के साथ भक्ति वहीं चलिए। उन्होंने कहा नहीं वहाँ नहीं जाऊँगा, कथा सुनाऊंगा हरिद्वार में। बैठे हैं बद्री विशाल में और भक्ति ज्ञान वैराग है वृंदावन में, कि वृंदावन नहीं जाऊँगा, कहाँ कथा सुनाऊँगा, कहा हरिद्वार में। तात्पर्य है कि थोड़ा प्रयास मैं करूं, मैं थोड़ा नीचे उतर करके आऊं, लेकिन साथ ही वो भी थोड़ा ऊपर उठ करके आए ना, दोनों का सम्मिलित प्रयास हो तब कथा का साफल्यता प्राप्त होती है। समाज में क्या है, वक्ता तो अपने स्तर से उतर के नीचे आ जाता है, धरातल पर सरल से सरल करने का प्रयास करता है, लेकिन जो श्रोता है वो अपने भीतर परिवर्तन करना चाहते नहीं, तो ये कथाएं भी फिर निष्फल हो जाती हैं। दोनों का प्रयास हो बिल्कुल। और देखें तो हरिद्वार बिल्कुल बीचों बीच है, हरिद्वार से बद्रीनाथ 350 किलोमीटर और लगभग इतना ही है। अब बाईपास बन गए तो 350 हो गया है, नहीं सीधा रास्ता जो है वो 350, बिल्कुल बीचों बीच दोनों का प्रयास हो। और कथा प्रारंभ होती है हरिद्वार में, एक से बढ़कर एक ऋषिगण आए वहाँ पर। भृगु वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा काचितश्च शाकलो
मृकंडपुत्रात् पिप्पलाद योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया शुकौ जाजनिजन्नु मुख्या। ये तो मुख्य हैं। आप देखिए, एक से बढ़कर एक नाम है। भृगु ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवल ऋषि हैं, राम परशुराम हैं, गादिसुत विश्वामित्र हैं, मृकंडु पुत्र मार्कंडेय जी हैं। एक से बढ़कर एक ऋषि। इतनी महिमा है भागवत जी की कि सब आते हैं, कि भागवत कथा हो रही सब सुनने आते हैं। जो प्रवृत्ति के मार्ग में, गृहस्थ के मार्ग में, वो अपने पत्नी और पुत्रों के साथ में, और जो निवृत्ति के मार्ग में हैं, संन्यास मार्ग में हैं, वो अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर एकत्र होते हैं। और फिर ये कथा प्रारंभ हुई। स्वयं आए वक्ता के रूप में सनत कुमार, और उन्होंने इस भागवत की महिमा का वर्णन शुरू कर दिया। अथते वर्णते अस्माभि महिमा शुक सासज यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। कैसी महिमा है ये महामुनि सुखदेव के मुख से निकली हुई श्रीमद् भागवत की, कि इसको जो कोई श्रवण करे तो सुनने मात्र से ही मुक्ति उसके लिए सहज हो जाती है, जैसे अपने हाथ पे रखी कोई वस्तु हो, अत्यंत सहज। बस ये कि प्रयास हो सबका, तब बैठे बैठे नहीं। अब कोई मुक्ति चाहता ही ना हो तो भाई, मुक्ति की इच्छा भी हो, चाहत भी हो, और जिसकी चाहत हो उसके लिए प्रयास भी हो, और श्रवण कर ले तो कहा मुक्ति उसको बिल्कुल अत्यंत सहज हो जाती है। अतः सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। क्या महिमा कही जाए भागवत जी की। जो कोई इसका सदा सेवन करता है, इसलिए सदा सेवन करना ही चाहिए, इसलिए 3 बार कहा है, सदा सेव्या। जो कोई इसको श्रवण करता है, भक्ति उसके हृदय में प्रकट होती हैं, और जहाँ भक्ति हो तो वहाँ से भगवान श्री हरि दूर नहीं रहते। हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान श्री हरि उसके हृदय को ही अपना निवास बना लेते हैं। रामचरितमानस में तो वर्णन ही आया। प्रभु श्री राम ने ऋषि से पूछा, बताइए 14 वर्ष का वनवास है, कहाँ रहूँ, कहूँ निकेता, मुझको बताइए स्थान कहाँ रहूँ। तो उन्होंने 14 निवास बताए हैं। कभी प्रसंग खोलें भागवत रामायण में, अयोध्या कांड में भगवान श्री राम और वाल्मीकि जी का जो प्रसंग है, तो वहाँ 14 निकेत बताए हैं। हे प्रभु आप कहाँ रहिए। और सब देखें, सब भक्ति के ही गुण हैं वहाँ पर। ऐसी भक्ति से द्रवित किसी का हृदय हो जाए तो भगवान ऐसे हृदय से दूर नहीं रहते। ऐसा महिमा गाई। और तो कहा श्रीमद् भागवत जी कलेवर का वर्णन किया। 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय और 12 स्कंध। 12 स्कंदों 335 अध्याय, उनके अंतर्गत 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत जी की महिमा है। और उसके एक एक श्लोक साक्षात भगवान का ही साक्षात्कार कराने वाले। श्रवण तो कोई करे इसका। और ये सब साधन कहा, उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। जिसके जीवन में ये 4 साधन हो जाए तो कहा ये समझ लो भगवान का अत्यंत ही प्रिय हो जाता है। कौन से साधन? तो कहा पहले ही इस भागवत का जो श्रवण करने वाला हो। उक्तम भागवतम नित्यम, इस भागवत का जो निरंतर श्रवण करे, फिर इसके आधार पर ही थोड़ा भगवान का चिंतन करे। हरि चिंतनम, तुलसी पोषणम, थोड़ा घर में तुलसी का बिरवा तो हो, उनका पूजन करें, और साथ ही साथ गौ की सेवा करें। ये तो बड़ा मुश्किल है, सब बाकी तो हो सकते हैं, गौ की सेवा कहाँ करें, अब घर में खुद रहने की जगह नहीं। अरे कहीं पर गौ की सेवा होती हो, बस ये है कि ये नहीं जाके डेयरी में जहाँ व्यवसाय होता हो दूध का, वहाँ नहीं। फिर एक चीज़ और भी, जहाँ देसी गाय की सेवा होती हो, कोई व्यवसायिक रूप से नहीं, जहाँ बिल्कुल गौ की सेवा की भावना सेवा की जाती हो, गाय रहती हो, ऐसी गौशाला में जाकर के अपना कोई अंशदान देना, ये भी गौ सेवा ही है। अगर ये जीवन में कोई करता है तो भगवान का अत्यंत वो प्रिय हो जाता है। भाई 2 प्रकार के भक्त हो सकते हैं। एक भक्त तो वो हैं जिनका भगवान से प्रेम है, गिनती की कोई कमी नहीं, बहुत सारे हैं, असंख्य हैं। लेकिन बिरले वो हैं जिनसे भगवान का प्रेम है, जिनको भगवान अपना बना लेते हैं। भगवान गीता जी के 12वें अध्याय बार बार कहते हैं,
यो मद भक्त स मे प्रिय, ऐसा जो भक्त है वो मेरा प्रिय है। तो महिमा किसकी, कौन से भक्त बनना है? भीड़ में आना है या भीड़ से ऊपर उठना है? तो ये चार साधन बताया कि ये चार साधन भागवत का चिंतन, भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण, तुलसी की सेवा और गौ की सेवा में अगर हमारा अंश निकलता है, हमारा जीवन अगर लगता है, तो हम भगवान के अतीव प्रिय बनते हैं। और तो और ये भागवत क्या है? एक समय स्वयं उद्धव जी पहुँचे भगवान की शरण में। जब देखा भगवान अपनी लीला का स्मरण करके द्वारिका के किनारे प्रभास क्षेत्र में बैठे हुए हैं, लगा कि अब ये अपनी लीला का स्मरण करके अपने गोलोक धाम को जाने वाले हैं। उद्धव जी ने प्रार्थना की, प्रभु आपके जाने के बाद हम भक्तों का क्या होगा? अभी तो आपका आलंबन लेकर के आपका आश्रय हमें प्राप्त है, जब आप चले जाओगे तो हम तो निराश्रित हो जाएंगे। हम कैसे अपने जीवन में धर्म का पालन करेंगे? किसका आलंबन लेके भक्ति को धारण करेंगे? हमें तो लगता है कि हमारा जीवन ही बिल्कुल दुष्कर हो जाएगा। भगवान ने कहा, हे उद्धव चिंता न करो, मैं जाते जाते अपनी समस्त शक्ति तेज के साथ में श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर जाऊंगा। और कहते कहते तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत अर्णवम स्वकीयम यद भवेत् तेज तच्च भागवत अर्थात भगवान अपनी जो भी प्रेम शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, अपनी समस्त तेज शक्ति ऐश्वर्य के साथ में भगवान भागवत जी में प्रवेश कर जाते हैं। भागवतकार ने कहा, इसलिए भागवत जी केवल कोई ग्रंथ किताब नहीं, बल्कि ये साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप है। तेने अयम वांग मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्ते हरे, ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। जैसे पत्थर की मूर्ति होती है, कभी आप धातु की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति, ऐसी भागवत जी भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। इनका दर्शन साक्षात श्री हरि का दर्शन है, इनकी सेवा साक्षात श्री हरि की सेवा है। और इसका कोई पठन पाठन करे, स्वाध्याय चिंतन करे, तब तो भगवान की परम कृपा उस पर बनी रहती है। ये सारी बात चली रही, तभी वहीं पे भक्ति प्रकट हो गई। अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग के साथ तीनों परम स्वस्थ, और वहाँ कीर्तन होने लगा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अरे भगवान का कीर्तन करते भक्ति प्रकट हो गई वहीं पर। वो जितने श्रोता बैठे थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा सनत कुमार से कि ये कहाँ से प्रकट हो गए? साथ में उन दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। सनत कुमार ने कहा, ऊचु कुमारा वचनम तदानी कथा ततो निष्पत्ताधुनेयम। हे ऋषियों, आप आश्चर्य ना करिए, ये भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग के साथ स्वस्थ होकर के प्रकट हुई हैं, और ये प्रकट हुई हैं कथा के तत्व से, केवल कीर्तन भजन से नहीं, केवल भाव से नहीं। भाव में तो तत्व का लोप हो जाता है। कई बार आप बहुत सारे ऐसे भजन गाते हो जिनका तात्विक रहस्य तो बहुत उच्च कोटि का है, लेकिन हम इसका भान ही नहीं होता, आनंद में गा लेते हैं। जैसे मोय आवे, क्या है वो, जल बिच मीन पियासी। हम पूछे गाते तो खूब है, लेकिन भाव क्या है इसका? मोय सुन सुन आवे हाँसी, क्या भाव है? का भाव का पता नहीं। ऐसे ही जहाँ भाव की प्रधानता होती है तो वहाँ ठीक है, रस तो प्रकट होता है, लेकिन ज्ञान वैराग्य वहाँ से थोड़ा लुप्त हो जाते हैं। जहाँ कथा का अर्थ प्रकट किया जाए, तत्व प्रकट किया जाए, तो भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य जो दोनों पुत्र हैं उनके स्वस्थ होकर के वो तीनों प्रकट हो जाते हैं। तीनों ने पूछा, भक्ति ने कहा कि हे सनत कुमार, यहाँ जितने कथा सुनने आए सबको आपने स्थान दिया है, आप हमें बताइए हम कहाँ पर विराजें, हम कहाँ पर बैठें? क्वा हम तु तिष्ठाम अधुना, हम कहाँ पर बैठें? तो स्वयं संत कुमार कहते हैं, हे देवी स्वातम ततिष्ठस्व सुदयी संशया निरंतर वैष्णव मानसानि। हे देवी, हे भक्ति, आप अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग के साथ में यहाँ जितने शुद्धि श्रोता बैठे हैं, भगवान के भक्त बैठे हैं कथा सुनने के लिए, आप उनके हृदय में विराजमान हो जाइए।
और ऐसा सुनते ही भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग के साथ में ही सबके हृदय में विराजमान हो जाती हैं। यही है भागवत जी का उत्कृष्ट महात्म, यही है भागवत जी का आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक उसका महात्म है कि जो कोई श्रद्धा प्रेम से युक्त होकर के अपने मन के दोषों पर विजय प्राप्त करके अगर कथा का श्रवण करे तो भक्ति ज्ञान वैराग तीनों स्वस्थ हो जा करके उसके हृदय में विराजमान होते हैं। सबसे उत्तम लाभ है, जब तक ये लाभ ना प्राप्त हो जाए कथा सुनना मत छोड़ देना। बीच में पूछा सौनक आदि ऋषियों ने, अरे ये जो कथा ये तो पति से पतित को भी पवित्र करने वाली है, तो कौन से पापों को ये नष्ट करने वाली है, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए। सूत जी सुनाते हैं, उधर सनत कुमार ने वर्णन शुरू किया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। का सप्ताह यज्ञ मात्र से ही, सप्ताह श्रवण मात्र से ही इस कलयुग में भी कलयुग के दोषों से वो परम पवित्र हो जाता है। कौन? का जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो, सत्य से रहित हो, धर्म से रहित हो, दुराचार में जिसका जीवन बीता हो, अगर वो भी भूले भटके एक बार आ जाए भागवती कथा में तो कथा उसको भी परम पवित्र कर देती है। अरे मैं सुनाता हूँ आपको, एक बड़ा प्राचीन एक इतिहास है और यहाँ पे फिर एक कथा सुनाई। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सद सत्यकर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रौत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का नगर था, उत्तम नगर। तुंगभद्रा नदी देखी हो कभी? कहाँ पर है? दक्षिण देश में है, कर्नाटका में, जहाँ पर श्रृंगेरी पीठ है। भगवान शंकराचार्य की दक्षिण की पीठ, जो 4 पीठें हैं ना भगवान शंकराचार्य की, तो दक्षिण की श्रृंगेरी पीठ है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर ही है। तो वहीं पर एक उत्तम नगर था और वहाँ सभी वर्ण के, चारों वर्णों के लोग रहते थे और सब अपने अपने धर्म में रत रहते थे, सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करने वाले। वहीं पर एक परम विद्वान, वेद वेदांत आदि में सब बिल्कुल परंपरागत ऐसे एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था आत्मदेव। भिक्ष को वित्तवान लोग कह, जा करके पुरोहित कर्म करते, जो दान दक्षिणा प्राप्त होती इसको ले आते और वित्तवान थे। समझो, हमारा जो वैदिक ब्राह्मण है वो दरिद्र नहीं होता नहीं तो ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई हमारे सनातन समाज में कि जो वेद पंडित जी हैं तो कहा दरिद्र से दरिद्र ब्राह्मण की बात करेंगे हमेशा, क्षत्रिय होगा तो कहा बड़े क्रूर शासक थे। अच्छा, वैश्यों की बात चले तो, बनियों की बात चले तो लोभी, लोभी कंजूस, कंजूस तो भी ठीक है, लोभी, हाँ, ठग करने वाला, ये सब कहीं ना कहीं तो। और शुद्ध की बात की तो कहा दलित। जबकि केवल और केवल भ्रांतियाँ, देखो अपवाद हर जगह होते हैं, कहीं पे भी दोष, अच्छी से अच्छी भी आप व्यवस्था बनाओ तो वहाँ भी कहीं ना कहीं दोष आ जाने की संभावना रहती है। लेकिन यही सब नहीं था। आप कभी अपने गौरवशाली इतिहास को देखें तो हाँ, ये जो सारी तकराहट ज़्यादा सब थी, बुराइयाँ थीं, वो थी विधर्मियों के बीच में, जो छुआछूत आदि सब उनके यहाँ पर आज भी है। अच्छा, यहाँ मंदिर में कोई बोर्ड नहीं लगा बाहर कि ब्राह्मण आ सकता है, शूद्र नहीं आ सकता? सब आते हैं अभी राम जी की प्रतिष्ठा हुई तो मोदी जी जो स्वच्छता कर्मी थे उनका भी सम्मान किया वहाँ पर, बुला बुला करके, चाहे वो काशी विश्वनाथ रहा हो, चाहे कुंभ रहा हो और चाहे राम मंदिर। और देखें, सबसे बड़ा अनुष्ठान हमारे हिंदू धर्म में होता है विवाह का अनुष्ठान। वहाँ कौन से वर्ग वाला नहीं चाहिए, कौन सा वर्ण का। वहाँ अगर ब्राह्मण है, आचार्य है मंत्र पढ़ने के लिए, तो वहाँ वो भी तो रखता है ना, नाई भी चाहिए, धोबी भी चाहिए, कहार भी चाहिए ये सब कैसे भूल जाते हैं। ये सब केवल भ्रांतियां फैला फैला के सनातन धर्म को, और आज भी जब सनातन धर्म एकजुट हो रहा है तो ऐसे ऐसे दुष्ट हैं कि वो जाति का गणना करवाना चाह रहे हैं। समझो,
क्या पूरे जीवन तो करते रहे वो अपना फूट डालो और राज्य करो। अब लग रहा है कि सनातन धर्म के लोग एकजुट हो रहे हैं तो कह रहे हैं जाति की गणना कराओ, टूट फूट कराओ। बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने शास्त्रों को देखें। ये शास्त्र हमारे मन की जो भ्रांतियां उनको दूर ही करने के लिए हैं। सभी अपने अपने जो स्वधर्म हैं जिसकी, और वहाँ पे गुणकर्म के आधार पर हमारे शास्त्र ही कहते हैं अगर कोई ब्राह्मण है और वो अगर ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करता है तो केवल जन्म का ब्राह्मण है। और महाभारत ने ऐसे वर्णन कर दिया, विभाग कर दिया कि एक ब्राह्मण है, फिर एक क्षत्रिय ब्राह्मण है, एक वैश्य ब्राह्मण है, एक शूद्र ब्राह्मण है। और इतने से नहीं रुके, एक नीचे और लिखा है चांडाल ब्राह्मण। किस आधार पे? कहा ठीक है जन्म से तो ब्राह्मण हो गए, लेकिन अगर कर्म नहीं रहे, संध्या वंदन ना करता हो तो, अगर तीनों नहीं कम से कम 2 समय की संध्या वंदन ना करे तो, भगवान की सेवा ना करे तो, पूजन पाठ ना करे तो, और अगर सेना में भर्ती हो गया तो, पुलिस में भर्ती हो गया तो कहाँ वो ब्राह्मण रहा? वो फिर कहा क्षत्रिय ब्राह्मण हो गया। वृत्ति कैसे चल रही है उसकी, जीवन वृत्ति कैसे चल रही है? पुरोहित कर्म से, वेद के मार्ग का अनुसरण करते हुए, या किसी और प्रकार जीविका चला रहा है, नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है तो हो गया क्षत्रिय ब्राह्मण। अगर व्यवसाय कर रहा है तो कहा वो वैश्य ब्राह्मण हो गया। अच्छा नौकरी कर रहा है, किसी का हुक्म बजा रहा है तो क्या हो गया? अपने आप। और बिल्कुल अपने सत्कर्मों से रहित है, वेद के बिल्कुल विमुख हो गया और कोई विचार नहीं, जो मिल जाए सो खा पी ले, तो कैसा है फिर? का जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था लेकिन हो गया चांडाल। समझे? हमारे एक तरफ कहीं ना कहीं महात्मा विदुर की महिमाएं दासी पुत्र हैं और एक जगह पे रावण का पुतला आज भी फूका जाता है। समझे? हमारे यहाँ कोई ऐसा रूढ़ता नहीं है, सब चीज़ें वहाँ बड़ी अच्छी प्रकार से विचार की गई हैं। बस ये है कि समाज इन सब चीज़ों से दूर हो गया, सत्संग प्रवचन से, संतों से दूर हो गया और किया गया, और हम भी मौज करते हैं उसी दुनियादारी में ही। एक एक चीज़ को यहाँ स्पष्ट किया। वहीं पर आदिदेव नाम के ब्राह्मण हैं, वित्तवान हैं, कोई कमी नहीं है, और कोई दुकान नहीं चलाते। अपना जो पौरोहित कर्म है जाते हैं, वेद की मर्यादा के अनुसार जो पौरोहित कर्म सब कराते हैं स्मृति श्रुति अनुसार, और जो मिलता है उसमें ही कोई कमी नहीं है। बस विवाह तो हुआ, पत्नी का नाम धुंधली, अभाव केवल एक है, कोई संतान नहीं हुई। और एक दिन उसी दुख से दुखी होकर चले गए जंगल में, जहाँ पर भेंट हो गई एक यति महात्मा से। उन महात्मा ने देखा कि है तो ब्राह्मण, शिखासूत्र से पहचान कर लिया, लेकिन ये बड़ा चिंता में है। जाके बाद में पूछ लिया जा करके, कथम रोदिष विप्रत्वम, कहते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण देवता तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें ऐसी कौन सी चिंता है? उसने फिर बताना प्रारंभ किया, क्या कहूँ, मेरे पूर्व के ही जो कर्म हैं, मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि धन धान की तो कोई कमी नहीं, लेकिन कोई संतान नहीं। और तो और क्या करूं, क्या कहूं मैं अगर कोई गाय पालता हूं तो वो भी बांझ रह जाती है, कोई पेड़ लगाऊं तो उसमें फल नहीं आते, फल ले आऊं तो उसमें जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। और क्या कहूं अपने दुर्भाग्य को। वो महात्मा जी ने कहा, उसकी कुछ लकीरें देखी माथे की, कहा अरे ब्राह्मण देवता क्यों चिंतित होते हो, मैं तो तुम्हारे माथे की लकीरें देख करके कह रहा हूं, इस जन्म में क्या 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च, तुम्हारे 7 जन्मों में कोई पुत्र नहीं होने वाले। इसलिए ये सब संसार की वासना छोड़ो और लग जाओ भगवान की भक्ति में। चलो साथ में संन्यास ले लो, संन्यास है सर्वथा सुखम। लेकिन ये जो ममता आसक्ति है ना चित्त की, ये ऐसे छूटती नहीं, चाहे महात्मा कितना भी कहे। अरे ठीक है संसार में कोई नहीं, भगवान की भक्ति में लगो, वो लगता उगता नहीं जल्दी मन। वो ब्राह्मण देवता ने जान गए कि कोई साधारण महात्मा नहीं है, जो 7 जन्मों का लेखा जोखा बता सकते हैं। अगर उनकी कृपा हो जाए तो मेरा प्रारब्ध भी बदल सकते हैं। भावई उमेड़ सके उत्तर पुरारी, और बिल्कुल ऐसा होता है। इसीलिए जो ऐसे महात्मा जल्दी अपनी बताते भी नहीं महिमा को, कहे ठीक है प्रवचन सुनो बस, ये करो भक्ति करो बस, लेकिन जान के जाके पैर पकड़ लिए, कहा ये विवेक विवेक लेकर के मैं क्या करूँगा। अगर आपको मुझको कुछ देना ही है तो मुझको पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, और नहीं देंगे तो मैं आपके पैरों में सिर पटक के
प्राण त्याग दूंगा, ब्रह्म हत्या लगेगी आपको। अब वो महात्मा जी क्या करते, अब जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकला, दे दिया, कह दिया अपनी पत्नी को खिला देना। और कुछ नियम बताए कि 1 वर्ष तक सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तो भोजनम, थोड़ा पवित्रता से रहेगी, दया दान करेगी, नियम से भोजन करेगी, तो 1 वर्ष की अवधि में उसको अति निर्मल पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो उसकी पत्नी थी धुंधली, बिल्कुल इससे उलट थी। धुंधली मतलब जैसे धुंध छा जाती है तो हमें मार्ग दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ऐसे ही बुद्धि में धुंध छा जाए कि सही और गलत का विचार ना हो, विवेक से रहित। अरे वो तो आप देख गए, फल दिया पत्नी को खा लेना, महात्मा जी का आशीर्वाद है, पुत्र होगा, खुद चले गए। अब देखो यहीं पे लगता है, जो अभी पुत्र के लिए परेशान थे और फल मिल गया तो बैठ के खिलाया नहीं, फल दिया पत्नी को और पोथी पत्ता उठाए चले गए किसी जजमान के यहाँ पुरोहित कर्म कराने के लिए। अब उसकी पत्नी फल लिए बैठी है, कोई उसकी बहन आ गई, कोई सखी आई, उसने पूछा क्या बात है, सारी बात बताइए, क्या बताऊं, ये लेकर के आए थे, मुझे गर्भ होगा, पुत्र होगा। उसने कहा अच्छी तो बात है, तेरे कोई संतान नहीं। कहा क्या अच्छी बात है, ये फल खाऊंगी, फल भक्षेण गर्भस्यात्, फल खाऊंगी गर्भ होगा, फिर ज़्यादा खाना पीना अच्छा लगेगा नहीं, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, घर का काम धाम तो होगा नहीं मुझसे। तो और कहीं मान लो उसी समय मुझे गर्भवती हुई, उसी समय डाकुओं का अटैक हो गया गांव पे, तो सब तो भाग जाएंगे, मैं ही बेचारी पकड़ी जाऊंगा, मुझको ही पीटेंगे मारेंगे। और तो और ये प्रसव के समय अत्यंत ही पीड़ा होती है, मुझे तो अच्छा यही लगता है, उसके बाद भी सूतक उतक लग जाता है और दुनिया भर की सब चीज़ें रहती हैं, लालन पालन में दुख मिलता है, अच्छा तो यही है कि मैं बंध्या ही रहूं। उसकी बहन ने कहा चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, इस फल को खिला दे गाय को, और ऐसे ही नाटक कर देना कि फल मैंने खा लिया है, गर्भवती का नाटक करते मेरे घर आ जाना, मेरे भी गर्भ है, मेरे तो कई बच्चे हैं, अभाव है धन का, तो थोड़ा धन मेरे पति को दे देना, बदले मेरा जो बच्चा होगा उसको तो अपना बच्चा बना के ले आना। और 60 गांठ हो गई, समझे। धुंधली वही बुद्धि में धुंध छाई हुई, अच्छी बात में भी जो बुराई निकाले। कौन है फिर, इसे समझ के रखना, हमारी बुद्धि तो नहीं है ना ऐसी कि बढ़िया से बढ़िया चीज़ भी हो उसमें कोई कमी निकाल के रखे, उल्टी विपरीत धारणा बनाना। और ऐसा करके कुछ समय बीता, उसकी बहन को बच्चा हुआ, उसको अपना बच्चा बना करके ले आई, और जो गाय को खिलाया था फल, उससे भी गाय को बच्चा हुआ। और संत की ऐसी कृपा, वो जो गाय का बच्चा वो भी मनुष्य की आकृति में, उसके कान बस गाय के जैसे हैं, बस ये है कि जैसा कारण वैसा ही कार्य। जिसके जन्म में, जिसके कारण में छल कपट था, वो उसका नाम रखा धुंधकारी, और वो बिल्कुल नाम के अनुकूल ही अत्यंत ही दुष्ट हो गया। कियत कालेन तौ जातो तरणौ तनया उभौ, गोकर्ण प्रणितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी तो महादुष्ट हुआ, और ये जो गोकर्ण हैं, गाय से प्रकट हुए एक ऋषि का एक वरदान मिला हुआ है, उनके प्रसाद से तो वो बड़े पंडित हैं, संत स्वरूप हो गए हैं। और एक बात देखें, अगर आप विचार करें, महात्मा जी ने जो कहा था वो सत्य हुआ कि नहीं हुआ। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च, 7 जन्मों में तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होने वाला, सत्य हुआ कि नहीं। अच्छा, महात्मा जी ने प्रसाद भी तो दिया था, ले इसको खिला देना पुत्र होगा, वरदान सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो यही समझ में आ जाए, संतों की बात भी सिद्ध है, और उनके द्वारा प्राप्त जो वरदान है, जो प्रसाद है, वो भी फलीभूत होता है, बस देखने की दृष्टि प्राप्त हो जाए। बात भी सिद्ध हुई, 2 बच्चे हैं लेकिन ये दोनों उसके नहीं, और जो अभाव था वो अभाव भी पूर्ण हो गया। एक के लिए रो रहे थे, उसको लगता है अरे मुझको तो 2 बालक मिल गए, लेकिन कुछ दिन बाद ही ये खुशी दूर हो गई। अच्छा, कैसा पुत्र होना चाहिए, सतपुत्र होना चाहिए, सुपूत होना चाहिए, कुपूत होना चाहिए, क्या अच्छा है।
बढ़िया पढ़ लिख लिया और छोड़ के चला जाए, विदेश जाके रह जाए तो ये सबके, ये जितने भी आजकल है ना दिल्ली नोएडा, बढ़िया मेहनत करके परिश्रम करके बढ़िया अपनी नौकरी वोकरी करके घर परिवार बनाया, बढ़िया घर बनाया किस लिए कि हाँ पूरा घर एक साथ रहेगा, मतलब जितने सबके सब अकेले ही रह रहे होंगे। तो जो ना पढ़ा लिखा जिसको कोसते रहते थे वही साथ रह रहा तो अच्छा नहीं है, सेवा कर रहा है। जो भी हो का दोनों अच्छे हैं अगर उनसे वैराग्य मिल जाए। देखो धुंधकारी दुष्ट निकला, उससे आत्मदेव के भीतर वैराग्य उत्पन्न हुआ कि वो महात्मा ने बात सही की थी, असारा खल संसार, ये संसार असार ही है, यहाँ किसी को सुख मिलता नहीं। देखो दुष्ट पुत्र से भी रोते नहीं, दुख तो मिला क्योंकि अत्यंत धनवान थे तो कृपण भी थे। और देखें एक दोष तो है जीवन में, अपनी कामनाओं के धन का खर्च किया है, लेकिन ये वर्णने के बाद दान पुण्य करते थे। कृपण लिखा हुआ है, तत्पिता कृपण प्रोचई, कृपण थे, धनवान थे तो कृपण भी थे। परिणाम हुआ कि धन से फिर सुख मिला नहीं, वो सारा धन धुंधकारी धीरे धीरे वैश्याओं के संग में रह के जुआ खेलते सारा धन नष्ट कर दिया। आकर के माता पिता को ताड़ना भी देता है, धमकाता भी कि और गड़ा हुआ जो धन रखा वो भी निकाल के दो। जो दुष्ट है धुंधकारी उससे वैराग्य मिला, और जो सुपुत्र हैं गोकर्ण उनसे आत्मदेव को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गोकर्ण जी ने उनको प्राप्त सुंदर उपदेश किया है। गोकर्णुवाच देहे सीमा सुधरे विमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। इतना भूलना नहीं जो बात कही थी, भागवत जी का विषय है वैराग्य और प्रयोजन है भक्ति की निष्ठा प्राप्त हो, अपने आश्रूप में निष्ठा प्राप्त हो। गोकर्ण जी उपदेश करते हैं कि हे पिताजी, ये देह अस्थि मांस रुधिर ये 7 धातुओं से बना ये जो शरीर है इसमें ज़्यादा ममता मत करो, ये साथ देने वाला है नहीं। किसी का दे रहा हो तो भगवान की कृपा है बड़ी, वैसे देता किसी का नहीं है। साथ ही साथ इसमें ममता का त्याग कर दो, और इनसे जो संबंध बना रखे हैं देहों में, जब अपना देह साथ नहीं दे रहा तो दूसरे का कब तक देगा? होना चाहिए कि नहीं विचारिए। जब हमारा शरीर खुद हमारा साथ नहीं दे रहा, जिसको हमने खिलाया पिलाया सजाया संवारा, जब मौके पे ये साथ नहीं देता तो फिर दूसरे जाया सुतादिशु, ये पुत्र परिवार में फिर ममता क्यों करनी? तो अपनी देह और अपने जन्म में ये ममता जो इसको त्याग दो, सदा ममताम विमुंच, हमेशा इससे अनासक्त रहो। ठीक है, जहाँ जो कर्तव्य है करे। हमारे गुरुदेव कहा करते डू योर ड्यूटी फॉरगेट ऑल। पुरानी कहावत थी नेकी कर दरिया डालने का मतलब ये नहीं कि जो कर रहे हो फेंकते जाओ, अर्थात उसको विस्मृति में डाल दो। और देखें जिसमें चित्त आसक्त होता है उसकी बार बार याद आती है, इसके लिए हमने इतना किया, इसने कुछ किया नहीं, इसके लिए मैंने पूरा जीवन खपा दिया, इसने होता तो नहीं मन में। अरे भगवान ने कितना किया, कभी उनकी याद आई कि सब तो भगवान हमें दे रहे हैं कर रहे हैं, का उनकी याद नहीं आती, जिनके लिए आपने किया उनकी खूब याद आती है। बस यही दोष है। गोकर्ण जी कहते इसको बिल्कुल, ये जो ममता आसक्ति संसार में बनी है इसको कम करते जाओ। और जब कम करो तो क्या करो, फिर कैसे नियम क्या बनाओ? पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। हेतु क्या हो, आधार क्या हो? विचार कि ये जिसमें जिस पे हमने ममता बना रखी है ये क्षण क्षण नष्ट होने वाला है। ये शरीर भी आपका क्षण क्षण नष्ट हो रहा है। अब जितने यहाँ बैठे हो ना, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अब सामर्थ्य आपकी बढ़ नहीं रही, घट रही है, बल्कि घटी गई है। किसी की चश्मा चढ़ गया, किसी के डाई आ गई हाथ में लाठी आ गई तो नकली बत्तीसी लगा ली, तो क्या है, जितनी बढ़नी थी बढ़ गई। अब सब उतार पे हो, सब नष्ट हो रहा है। जिससे भी राग करोगे संसार में सब के सब एक दिन नष्ट ही हो जाएंगे। तो ऐसे वर को क्या वरूं जो नित जन्म में मर जाए, वर वरूं गोपाल जू। इसलिए संसार से वैराग्य राग के रसिक बनो, संसार में आसक्त मत हो, संसार से हो जाओ विरक्त।
सबके बीच में रहते हुए किसी से कोई आसक्ति नहीं। तो आसक्ति कहाँ करनी है? का आ जाओ संतों की शरण में। धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। जो आपका स्वधर्म है, सद्धर्म है, उसका आप अनुष्ठान करो। थोड़ी अपनी भक्ति को बढ़ाएं, अनुष्ठान को बढ़ाएं, उपासना बढ़ाएं, थोड़ा स्वाध्याय बढ़ाएं। अब दुनियादारी को किनारे रखें। बहुत कुछ करने से होने वाला कुछ है नहीं। संसार जैसे सरकार रिटायर करती है तो संसार की दुनियादारी से अपने आप को रिटायर कर ले और आ जाए कहीं सत्संग हो तो वहाँ बैठे सेवस साधु पुरुषान। जो साधु पुरुष हों, ऐसे संत हों, उनकी सेवा में रह करके थोड़ा तत्व का चिंतन करें। अन्य से दोष गुरु चिंतन माश मुक्तवा। लेकिन ये तब तक नहीं होगा, भगवत चिंतन तब तक नहीं होगा जब तक आज संसार के गुण दोषों का चिंतन करोगे। ये अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये तो नहीं करने लगे हो। यहाँ सत्संग में भी आगे करने लगते हैं। वो देखो उनको तो बढ़िया व्यवस्था दी और हमको पूछा तक भी नहीं। क्या हुआ? ये नहीं करना है। अन्य से दोष गुण चिंतन, दोष ही नहीं गुण का चिंतन भी। संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति के अब गुण दोषों का चिंतन ना करें। सब कर लिया जितना करना था, पूरा जीवन तो खपा दिया उसी में। का उससे तुरंत आशु मुक्तवा, तुरंत ही मुक्त हो जाएं। और क्या करें फिर? कहाँ लगें? सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। जो भगवान कथाएं हैं उसमें अपने मन को लगाएं, उसका निरंतर पान करें। और ये उपदेश सुना और आद देव तो वहाँ से निकल गए, चले गए जंगल में संतों के मध्य रह करके इसी भागवत की कथा को सुनते सुनते और स्वयं भी भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते हैं और उनको भगवत प्राप्ति हो गई। इधर गोकर्ण जी ने भी घर का त्याग कर दिया, चले गए तीर्थ यात्रा पर। अब पिता रहे नहीं, धुंधकारी आया और आके माँ को पीड़ित किया। वो धुंधली ने जाके कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली, आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या की। इधर ये स्वतंत्र हुआ, घर में कोई रहा नहीं रोक टोक के लिए। जो 5 वैश्याओं के संग में था उनको लाके घर में बसा लिया। और रोज ला करके दारू पी करके, शराब पी करके खूब चोरी चकैती करता है, लाके उनको धन देता है। एक दिन ये खूब सारा धन लेकर के आया, खजाना वजाना कहीं से लेकर के आया और लाके उन्हीं 5 वैश्याओं को दे दिया और शराब के नशे में धुत होकर चारपाई पे सो गया। ये 5 वैश्याएं विचार करने लगी, ये रोज चोरी करता है, लाता है, आज इतना सारा खजाना, लगता है इसने राजकोष पर ही डाका डाला है। पक्का राजा के सैनिक आएंगे, इसको भी पकड़ेंगे, साथ में हमें भी पकड़ के बंदी बनाएंगे। अच्छा तो ये मौका देख के इसको मार के यहीं पे। और 5 वैश्याएं षड्यंत्र करते हुए उसको आई मारने के लिए। पहले पाशम कंठे निहायस्य, पहले गले फंदा डालती हैं, गला घोटने का प्रयास करती हैं, ये मरता नहीं। वो कहते दुष्टों के प्राण जल्दी जाते नहीं। तब एक गई तो चूल्हे में चलते हुए अंगारे थे, तप्त अंगारस समूहाश्च, जलते हुए तप्त अंगारे थे, उनके ला करके उसके मुख में भर दिया। तड़पते हुए उसने अपने प्राणों को छोड़ा। धुंधकारी बबुआथ महान प्रेत कुकर्मत, और अपने दुष्कर्मों के कारण और बड़ा तड़प करके प्राण छूटे तो जा करके वो घोर प्रीत बनता है। यहाँ आंगन को खोद के लाश गाड़ी बराबर लीप पोत करके वो 5 वैश्याओं ने मौका देखा, खजाना लेके गायब हो गई। इधर कुछ समय बीता। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन अपने घर ही आ गए। सायंकालीन आकर के आंगन में जब सोए हैं, रात में लगता है अचानक कोई एक दुर्गति को प्राप्त जीव है। अयम दुर्गतितः कोपी, कोई दुर्गति को प्राप्त कोई जीव है। कभी भेड़ का रूप लेता है, कभी बिल्कुल भैंसे की आकृति, कभी ज्वाला रूप हो गया, आग का ज्वाला, कभी इंद्र बन गया, कभी हाथी, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा मान लो आप सोए हो कमरे में अकेले, घर में कोई है नहीं, और ऐसे ही दिखे तो क्या पता हार्ट अटैक में कुछ दिन अरे खिड़की भी खुट होने लगती, लगता है क्या हुआ, भूत तो नहीं आ गया। लेकिन गोकर्ण जी डरते नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भक्तिनिष्ठ हैं, डरते नहीं। समझ गए कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। कमंडल से जल अभिमंत्रित किया, छिड़का उसकी ओर, कौन है तू? तब वो परिचय देता, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारिति नामतः,
भैया मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, अपने घोर कर्मों के कारण मेरी प्रेत योनि हुई है, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करिए। गोकर्ण ने कहा, अरे मुझे तो सूचना मिली थी तुम्हारी दुर्गति जो भी था, मैंने जाके तीर्थों में श्राद्ध तर्पण किया था, गया में श्राद्ध किया था, तब भी तुम्हारी दुर्गति हो गई। वो धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। अरे छोटा मोटा अपराध पाप किया हो तो भले हो जाती, मैं तो इतने घोर पाप किए, इतने घोर पाप किए हैं। वे देखो जैसा अपराध वैसी सजा होती है। बच्चों की लड़ाई हो जाए तो बड़े आके छुड़ा देते हैं उनको, लेकिन लड़ाई इतनी हो गई कि सिर फुटअव्वल हो गया तो एक ने दूसरे का सिर फोड़ दिया तो छुटअव्वल हो जाएगा। हो सकता है थाना चौकी भी आपको जाना पड़े। और मान लो उसी में एक ने तैस में आके निकाली पिताजी की लाइसेंसी रिवॉल्वर और सामने अपने उसको मार दी धाए से। अब बताओ थाना चौकी से छूट जाएगा? अब कहाँ, अब लंबी लड़ाई चलेगी, है ना। जैसा कर्म वैसा फल। कहता है मेरे इतने घोर पाप थे, ये 1 या 100 बार भी श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति संभव है नहीं, कोई और उपाय करिए। तब गोकर्ण जी ने प्रातःकाल अपने इष्ट आराध्य सूर्यनारायण भगवान से प्रार्थना की और सूर्यनारायण स्वयं प्रकट होकर कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर आप अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति चाहते हैं तो उनकी मुक्ति के लिए भागवत का अनुष्ठान करिए, सप्ताह यज्ञ करिए, उससे उनकी मुक्ति संभव है। और प्रातःकाल गोकर्ण जी ने व्यवस्था बनाई, सबको निमंत्रण दिया और वहाँ मंडप बनाया गया। वही मंडप में वो सब आते हैं, गांव वाले भी, नगर वाले भी, और आया धुंधकारी भी। लेकिन कहीं अब बैठे कैसे? अब ये शरीर तो है नहीं, वात रूप है, प्रेत है ना, स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर केवल है। तो कैसे स्थिर होकर कथा सुने? तो उसको उसी व्यास मंडप में एक बांस था जिसमें 7 गांठें थी, नीचे थोड़ा पोला सा था, वहीं आकर के बैठ गया। कथा प्रारंभ की, पहले दिन कथा हुई, पहली गांठ आवाज़ करके फटती है, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 7वें दिन कथा के उपरांत 7वीं गांठ फटी। और जो धुंधकारी था, अरे दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित, जो उसका घोर प्रेत रूप था सब दूर हो गया, प्रेत योनि से उसकी मुक्ति होती है और साक्षात जैसे भगवान श्री हरि का श्रृंगार है ऐसी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। गले में तुलसी की माला है, पीतांबर ओढ़े हुए हैं। अरे आ करके ननाम भ्रातरम, आ करके अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया कि आपकी कृपा से ये प्रेत पीड़ा मेरी छूट गई। धन्या भागवती वार्ता प्रेड पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। ये साक्षात भगवान कृष्ण का लोक प्रदान करने वाली है। किसी की घर में अगर दुर्गति हो गई हो, उनके निमित्त भी अगर भागवत सुनी जाए तो ये तत्काल फल देने वाली है। यही है इस कथा का दैविक लाभ। ये समझे, ध्यान रखेंगे। पहला था आध्यात्मिक लाभ। क्या था आध्यात्मिक लाभ? कि जो श्रद्धा प्रेम से कथा सुनते हैं तो उनके हृदय के भीतर भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग के साथ स्वस्थ होकर के विराजती हैं और साक्षात श्री हरि विराजमान हो जाती हैं, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ये है उसका सर्वोत्तम लाभ, आध्यात्मिक लाभ। और अगर कोई अपने कुल में किसी की दुर्गति, अपने पितरों के लिए कथा सुने तो श्रीमद् भागवत की कथा के परिणाम स्वरूप का उसके जीवन में उसके जो भी दुष्कर्म हुए हों, जो भी पाप कर्म हुए हों, उन सब का शमन करके उसको परम पवित्र करके उसकी भी मुक्ति संभव हो जाती है। तो ये है दैविक लाभ। अगर हमारे कुल परिवार में किसी की दुर्गति हुई हो तो हमारे इस कथा श्रवण से उसकी भी, बस ये है कि उनका आवाहन करके उनको बुला करके स्थापित किया जाए, वो आए कथा सुनने के लिए। तब उसके भी अनुष्ठान होते हैं, आचार्य लोग कराते हैं, बाकायदा विधिवत मंत्रों के द्वारा उनको आवाहित करके बुलाते हैं उस कथा वेदियों जहाँ वेदियों बनती हैं। तो आज भी होता है ये पितरों का उद्धार का ये दैविक लाभ है। और सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि अगर कोई भागवत जी की शरण में रहे तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भौतिक संपन्नताओं की कमी नहीं रहती। चाहत न भी हो तो भी उसको प्राप्त होते हैं। कम से कम उसकी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए किसी के सामने उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ता। उसके जीवन की जो दरिद्रता है, दारिद्र दूर कर देती है श्रीमद् भागवत जी। यही इसका भौतिक लाभ है।
अधिभौतिक अर्थात भौतिक वृद्धि कराने वाली हैं, बस भागवत जी की शरण में हो, भगवान की शरण में रहे, भागवत जी की शरण में रह करके जीवन जिए, तब उनको प्रमाण माने अपने जीवन में, नित्य उसका पाठ करे, उनकी सेवा करे भागवत जी की, तो ये भागवत जी साक्षात भगवत रूप होकर के उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। अभी तो हम घर में रखते हैं किताब के जैसे, भगवत भाव से नहीं रखते। सीखना है तो सिख समुदाय सीखे कैसे ग्रंथ की सेवा होती है। ऐसे अगर कोई करे तो ये भागवत जी उसकी भौतिक अभाव को भी दूर करती हैं, उसके जीवन के दुख दर्द को दूर करती हैं। कुल में किसी की दुर्गति है तो उसका भी कल्याण करती हैं, अधिदैविक लाभ, और साथ ही साथ चित्त हमारा पवित्र करके भगवान को विराजमान करा देती हैं हृदय में, का ये आध्यात्मिक लाभ। ऐसे ऐसे भागवत जी की महिमा का वर्णन किया है। बस ये है कि भागवत जी सुने कैसे, तो एक सूत्र दिया, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। ये मन के भीतर आता है, कथा तो सुनते हैं लेकिन भीतर कुछ टिकता नहीं है, तो नहीं। कारण ये है कि सही प्रकार से नहीं सुनते, शायद उतनी महत्व बुद्धि से नहीं सुनते कि हमें भागवत की कथा सुनने को मिल रही है, हम बड़े धन्य भागी हैं, अपने समस्त कार्यों से कम 2-2.5 घंटे के लिए निवृत्त होकर के, मन को हटा करके, समय से बैठ करके, और जो व्यासपीठ पर हो उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास रख करके दिया। यहाँ पर विश्वासो गुरु वाक्येषु, जो हमें कथा सुनाने आए हों उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास कि अगर ऐसा कहा है भागवत जी में तो हमारे जीवन का कल्याण ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा दृढ़ विश्वास हो करके, और अपने भीतर थोड़ी दैन्य भावना। देखो उल्टा हो जाता है, कई बार होता है वक्ता हो जाते हैं दीन श्रोताओं के सामने कि श्रोता नाराज ना हो जाएं है तो नहीं, कई बार हो जाता है, बड़े जो महात्मा होते हैं वो दीन हो जाते हैं और श्रोता का अभिमान प्रकट होता है। देखो हमने बड़ी अच्छी कथा करा दी आपकी, वही कहता है हाँ हाँ आप लोगों ने बड़ी अच्छी कथा कराई। वक्ता में नहीं बल्कि जो श्रोता है वो अपने भीतर दैन्य भावना लेकर के आए कि हम अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, ये तो इनकी कृपा से हमें कथा सुनने को प्राप्त हुई है। उनके प्रति महत्ता का भाव, उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास, और मनोदोष जयश्चैव, अपने मन के दोषों पर विजय प्राप्त करके कम से कम 7 दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अभिमान, अहंकार, इन पर विजय रखें 7 दिन कथा सुनने के लिए। और भी जो जीवनचर्या सद्विचार, सद्व्यवहार से युक्त रहें, और जो ऐसी इस प्रकार से कथा सुनता है, कथायाम निश्चला मति, उसकी कथा में निश्चल अटल मति हो जाती है। एक अध्याय में विधि विधान बताया, वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, क्या नियम हो। तो वक्ता के लिए कहा, विरक्तो वैष्णवो पिप्रो वेद शास्त्र शुद्धिक्तः दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। विरक्त हो, भगवान का भक्त हो, वेद शास्त्रों का जानकार हो, दृष्टांत दे के समझाने में कुशल हो, केवल बाँच ना दे या केवल भजन ही ना सुनाए, थोड़ा कथाओं को समझाए, तत्व को दृष्टांत दे करके, थोड़ा धैर्यवान हो, ऐसे कोई हो, निष्प्रिय हो। अगर कोई आस लगी होगी भक्तों से तो कहेगा भक्तों की भीड़ जैसे बढ़ती वो सारे कार्य किए जाएं। फिर कैसी कोई आस नहीं, भगवान से प्रीति रखने वाला ऐसा कोई वक्ता हो। और श्रोता के लिए कहा, बहुत सारे नियम बताए हैं, कम से कम ऐसा हो कि ऐसा भोजन के बारे में बताया कि क्या करना चाहिए। उपोष सप्तरात्रम, उपवास रख ले 7 दिन, ना हो पाए तो फलाहार कर ले, ना रहा जाए तो कहा एक समय अन्न ग्रहण कर ले, वो भी ना हो तो का सुख साध्यम भवेद्यतु कर्तव्यम श्रवणात् तत्, का कथा सुनने के लिए जैसे आप ठीक ठाक सुन सकें, ऐसा ना उपवास रख करके कथा में ध्यान कम है, पेट पे ध्यान ज़्यादा है, कब कथा पूरी हो जाके कुछ खाएं पिए। जैसे भी आप पूरे मन के साथ मुक्त है, कम से कम अपने काम, क्रोधम, मदम, मानम, मत्सरम, लोभम एव च दंभम, मोहम तथा द्वेषम दूरयेच्छ कथाव्रति। जो कथाव्रति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सारे मनोविकारों से दूर रहे, इनका परहेज करें, और फिर कथा का श्रवण करें, और फिर इस महिमा का और विधि का बताने के बाद
फिर जो भागवत की मूल कथा है उसका प्रारंभ होता है। तो इसमें हम लोग कल प्रवेश करेंगे, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। जन्माद्यस्तोऽन्वयादितरतः तरतः चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये